ओम नमो नारायण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में। आज की कथा का विषय है सफला एकादशी व्रत कथा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन और व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी पापों का नाश होता है और मोह माया के बंधन खत्म हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी की आराधना को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कार्य सफल होते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। साल 2024 में यह एकादशी 26 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। सफला एकादशी पोष माह की पहली एकादशी है, लेकिन यह साल 2024 की आखिरी एकादशी होगी। 26 दिसंबर को बृहस्पतिवार होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सफला एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी और इस तिथि का समापन 27 दिसंबर 2024 को रात 12:43 समाप्त होगा। सफला एकादशी का पारण 26 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:16 तक किया जाएगा। इस दौरान सफला एकादशी का व्रत तोड़ना अत्यंत शुभ माना गया है। सफला एकादशी व्रत रखने के लाभ। सफला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सफला एकादशी का व्रत करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। सफला एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, परंतु सफला एकादशी व्रत के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें व्रती को पालन करना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करें और फल फूल चढ़ाएं। पूरे दिन फलाहार करें और रात में जागरण करें। जरूरतमंदों को दान दें और गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। सफला एकादशी के पवित्र दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार जो कोई भी सफला एकादशी का सच्ची श्रद्धा से पालन करता है वह उन्हें प्रिय हो जाता है। सफला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद विष्णु लोक यानी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी पर श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने से जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन और दान पुण्य करने से आत्मा को शांति और सभी सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पोष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा
पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पोष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई और दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी की मध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। कुछ समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता अपना लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा।
उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। आइए अब श्रवण करते हैं श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुने विने सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी देनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वार है रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विप्त कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने धुर पर लाद उबारे, हिरण्यकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखो मैं नित दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चैत्र आपका सेवक दर्शन, करु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करो आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुख संपत्ति ते सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे,
पढ़े सुने सो जन सुख पावे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु चालीसा का पाठ करने के बाद श्री विष्णु भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें।